नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी का पेपर देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों 30 क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं। याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है। 19 सितंबर से और 21 सितंबर के बीच आपका पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों। अब टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। उस सब्जेक्ट को पढ़िए अभ्यर्थियों जिसका वेटेज अभ्यर्थियों इस पेपर में अधिक रहने वाला है। नहीं अभ्यर्थियों, इसमें आपके जो 24-25 लाख फॉर्म फिल हुए हैं इस भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों, उनसे पीछे आप रहने वाले हो। याद रखना, अच्छे से आपको पढ़ाई करने वाली है। राजस्थान जीके का वेटेज सबसे अधिक है, तो अभ्यर्थियों आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का गठन कब हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को अभ्यर्थियों। पहला ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का रेगिस्तान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो क्या नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों? उसका दूसरा नाम क्या है? मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या अभ्यर्थियों लू मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, ये भी काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए थार मरुस्थल अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? याद रखना अभ्यर्थियों, इस क्लास के अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर छापने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वो स्थान आपसे पूछा है। माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा या अभ्यर्थियों आपके सिरोही। तो माउंट आबू में अभ्यर्थियों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान के किस जिले में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों है भरतपुर, अजमेर, अलवर या आपके कोटा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों आपका भरतपुर जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। हवा महल, मीराबाई का मंदिर, विजय स्तंभ या अभ्यर्थियों जैसलमेर का किला। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों आपका जो विजय स्तंभ है वो अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है, इसलिए अभ्यर्थियों जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो आपका इस पेपर में वेटेज रहने वाला है वो सबसे अधिक राजस्थान जीके का रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अभ्यर्थियों आपको राजस्थान जीके पर देना होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों यहाँ से आपका काफ़ी नंबरों का मैटर अभ्यर्थियों आपके लिए तैयार किया जाएगा। बस क्लास के अंत तक बने रहना, और इस चैनल पर जो क्लास आती है अभ्यर्थियों वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पेपर में देख लेना अभ्यर्थियों, एज ए प्रूफ आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में गंग नहर किस नदी पर बनी है। तो राजस्थान में जो गंग नहर है वो आपको बताने की कौन सी नदी पर बनी हुई है। चंबल, लूनी, सतलज या अभ्यर्थियों गंगा नदी। तो सतलज नदी पर अभ्यर्थियों जो आपकी गंग नहर है उसका निर्माण कहाँ पर है, यानी कि उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है अभ्यर्थियों, वो सतलज नहर से हो रहा है। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन सिंपल है अभ्यर्थियों, पता होना चाहिए। गुरु शिखर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पुष्कर मेले किस जिले में लगता है। तो जो पुष्कर मेला अभ्यर्थियों वो किस जिले में भरता है ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं अजमेर, जयपुर, नागौर या अभ्यर्थियों आपके पाली। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका अजमेर ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो पुष्कर मेला वो अजमेर में लगता है, और एक मेला और अभ्यर्थियों बादशाह का मेला। बादशाह का मेला अभ्यर्थियों जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो भी अभ्यर्थियों अजमेर जिले में लगता है। दोनों मेले याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला स्वर्ण किला कहलाता है। तो सोने का किला अभ्यर्थियों जो सोने के समान दिखता है स्वर्ण कला अभ्यर्थियों उसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जैसलमेर का किला अभ्यर्थियों आपका इसमें हो जाता है।
जब अभ्यर्थी जैसलमेर में सर्वाधिक मात्रा में अभ्यर्थी रेत पाई जाती है तो उसके सूर्य का किरण अभ्यर्थी उसके ऊपर पड़ता है तो वो चमकता अभ्यर्थी, याद रखना पीले पत्थरों से वो बना हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी उसको स्वर्ण किला कहा जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी अरावली से निकलती है। तो अरावली की जो पर्वतमाला अभ्यर्थी वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इन चारों में से आपको बताना है। याद रखना, स्टार लगा के रखना। तो ऑप्शन हो जाते हैं जवाई नदी, बनास नदी, चंबल नदी या अभ्यर्थी आपके घंगर नदी। इन चारों में से आपको बताना कि जो अरावली की श्रेणी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। करेक्ट आंसर बनास नदी हो जाती है, बी ऑप्शन अभ्यर्थी, जहाँ से इन चारों में से अभ्यर्थी कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। याद होना चाहिए अभ्यर्थी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जयपुर अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। तो मेवाड़ की राजधानी अभ्यर्थी कौन सी थी, पहले अभ्यर्थी ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों अभ्यर्थी राजधानी थी, याद रखना उदयपुर और चित्तौड़गढ़। मेन इसमें चित्तौड़गढ़ थी, तो आपको चित्तौड़गढ़ आंसर करके आना है, टिक करके आना है। और यहाँ मान लो अभ्यर्थी आपके ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ नहीं है, तब आपको उदयपुर पर टिक करके आना है। दोनों क्वेश्चन अभ्यर्थी मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना ये दोनों राजधानियाँ थी। मेवाड़ के अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके चित्तौड़गढ़, अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तब आपको उदयपुर करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला खजूर नगरी कहलाता है। याद रखना अभ्यर्थी, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांसवाड़ा अभ्यर्थी, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़ की रानी पद्मनी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़ की रानी है जो पद्मनी अभ्यर्थी, वो किस काम के लिए प्रसिद्ध मानी गई है, ये आपसे पूछा है। सिंपल कहा जाए तो अभ्यर्थी साहित्य, वीरता, जौहर या अभ्यर्थी संगीत। तो रानी जो पद्मनी अभ्यर्थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, याद रखना जौहर के लिए अभ्यर्थी रानी पद्मनी को याद किया जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है अभ्यर्थी कि जो कुंभलगढ़ का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी अभ्यर्थी, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नहर परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो कौन से अभ्यर्थी, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, बनास परियोजना या अभ्यर्थी आपके माही बजाज सागर परियोजना। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जाम में अभ्यर्थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थी। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि चेतक किस घोड़े का नाम है अभ्यर्थी, किसका घोड़ा था अभ्यर्थी चेतक, ये आपसे पूछ लिया है। सिंपल क्वेश्चन है अभ्यर्थी, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा अभ्यर्थी जिसका नाम चेतक था। ऑप्शन बी अभ्यर्थी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सीमा किन देशों से लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा अभ्यर्थी वो किस देश से लगती है। राजस्थान की सीमा एकमात्र देश से लगती है, वो आपको बताना है कि कौन से देश से लगती है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर बी हो जाता है अभ्यर्थी, पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वो कितनी लगती है अभ्यर्थी, ये भी याद रखना 1070 अभ्यर्थी राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला ऊंट नगरी कहलाता है। तो कौन सा जिला अभ्यर्थी राजस्थान का ऊंट नगरी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन अभ्यर्थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी कि राजस्थान के किस जिले में माउंट आबू स्थित है अभ्यर्थी। तो माउंट आबू किस जिले में स्थित है। उदयपुर, सिरोही, पाली या अभ्यर्थी आपके बांसवाड़ा। तो सिरोही अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सिरोही अभ्यर्थी, याद रखना, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे मुख्य लोक नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। वैसे तो राजस्थान में काफ़ी लोक नृत्य अभ्यर्थी जो है
वो होते हैं अभ्यर्थियों। तो लेकिन आपको बताना सबसे मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, तो घूमर अभ्यर्थियों, घूमर ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मरुभूमि का शेर किसे कहा जाता है, तो मरुभूमि का शेर आपको बताना कि किसे कहा जाता है, तो दुर्गादास राठौड़ अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अभ्यर्थियों अरावली आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों जो ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, झुंझुनू अभ्यर्थियों, खननगढ़, खेतड़ी या अभ्यर्थियों भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर की बात की जाए खेतड़ी अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, खेतड़ी अभ्यर्थियों। लेकिन ये कहाँ पर पड़ता है, ये अभ्यर्थियों ये झुंझुनू में पड़ता है अभ्यर्थियों, ये झुंझुनू में पड़ता है। लेकिन अब जो राजस्थान जीके में अपडेट हुआ है, यानी कि जो राजस्थान के नए जिले नए संभाग बने, तो अब ये किस में पड़ता है, अब ये नीम के थाने में पड़ता है अभ्यर्थियों, याद रखना ये अब नीम के थाने में पड़ता है खेतड़ी अभ्यर्थियों, याद रखना, स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कैलाशपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कैलाशपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। उदयपुर अभ्यर्थियों, उदयपुर का नाम क्या है, कैलाशपुरी अभ्यर्थियों, याद रखना ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, याद रखना कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, तो अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान, अजयपाल चौहान, भीमदेव चौहान या राणा सांगा। तो अजयपाल चौहान अभ्यर्थियों ए बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अजयपाल चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला मिनी कश्मीर कहलाता है, तो बांसवाड़ा जिला अभ्यर्थियों, राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा किला जंगलों का किला कहलाता है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। जो रणथंभौर का किला अभ्यर्थियों वो आपके जंगलों का किला भी कहलाता है, बी ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है कि किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को रोका था अभ्यर्थियों, यानी कि महाराणा प्रताप ने अकबर की पराजय की थी, उसको हराया था। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन ए हो जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में, जो कब हुआ था अभ्यर्थियों, सन याद रखना 1576 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। लेकिन अकबर के तरफ से अभ्यर्थियों मानसिंह लड़ने आए थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना अभ्यर्थियों यहाँ तक आपके जो 30 क्वेश्चनों की क्लास है अभ्यर्थियों उसको समाप्त किया जाता है। 30 क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके कंप्लीट होते हैं, लेकिन इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट में ज़रूर बताना। और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं अभ्यर्थियों, ये काम आप करके जाना है, एक कमेंट ज़रूर करके जाना है। वीडियो को लाइक कीजिए अभ्यर्थियों, और जो विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको बिल्कुल जेन्युइन मैटर पढ़ाया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। और अभ्यर्थियों ज़रूर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अभ्यर्थियों क्लास आने पर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।